हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद हेमलता मैम। बेटा, आज की आपकी क्लास 6 की वर्कशीट है इंग्लिश की, जो कि वर्कशीट नंबर है 18 और जिसकी डेट है 25 नवंबर 2020। बेटा, आज की आपकी वर्कशीट आपकी बुक से पोम है द काइट, उसके ऊपर होने वाली है। उसी से रिलेटेड आपकी वर्कशीट आज की होगी। चलिए उसे रीड करते हैं और उसे समझते हैं। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट, हम सबको काइट उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी काइट को ट्राई किया है उड़ाने का। बिलो अ पिक्चर ऑफ अ काइट, यहाँ पर आपको एक काइट की बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कलरफुल सी आपको पिक्चर दी गई है काइट की। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, आपको इस पिक्चर को देखना है और इसके रिलेटेड आंसर्स आपको यहाँ देने हैं। तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, कलर द काइट, कलर ऑफ द काइट इज, इस काइट के क्या क्या कलर है आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक तो कलर है येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, आप ये कलर यहाँ पर पूरे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। शेप ऑफ द काइट इज, काइट की शेप कैसी आपको दी गई है, आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना, इसकी शेप जो इस तरीके से दी जाती है, ये किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। आप यहाँ पर उसे लिख देंगे। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ काइट, आपको बेटा प्लूरल, प्लूरल क्या होते हैं, जब सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं यानी एक वचन का बहुवचन, जैसे काइट तो हो जाएगा काइट्स, ठीक है। इसके बाद में टेल, तो टेल का क्या हो जाएगा, टेल्स। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर हम ये इसमें एस लगा करके इसका सिंगुलर से प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन बना देंगे। तो ये आपकी इस काइट के रिलेटेड था जो आपको पिक्चर दी गई। बेटा, टेल क्या है इस काइट की, ये जो आपको इसका थ्रेड नज़र आ रहा है ना, जैसे धागा जिससे हम पतंग उड़ाते हैं, इसे इस काइट की टेल कहा गया है। इसमें डिज़ाइन है इसका दिया गया है। इसके आगे आपको यहाँ पर आपकी बुक की ही पोयम दी गई है बेटा, उसे रीड करते हैं और समझते हैं क्या दिया गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। यहाँ पर उसको आपको आपकी पोम दी गई है और उसी से रिलेटेड उसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, ये कितनी सुंदर लगती है, कितनी नई लगती है। ब्लू यानी आसमान, आसमान किस कलर का होता है, आसमानी रंग का, ब्लू रंग का होता है ना। तो इसी से लिए उसने बोला है कि एक पतंग जो नई है वो आसमान में कितनी ब्राइट चमकदार सी लगती है, सुंदर लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नेप इट्स टेल, पतंग क्योंकि एक जगह तो रहती नहीं है, पतंग इधर उड़ रही है, फिर इधर उड़ रही है, फिर इधर उड़ रही है, और इस तरीके से पतंग की क्या बन जाती है, बहुत ही अच्छी सी एक मतलब डिप एंड डाइव, डिप एंड डाइव हो जाता है, वो इधर उधर उड़ती रहती है। तो वो अपनी इस जो इसके पीछे डिज़ाइन है पतंग के, इस को उड़ाते हुए अपनी टेल को बहुत अच्छे से डिप एंड डाइव कर रही है। देन सोर्स लाइक अ स्निप, और एक शिप की तरीके से जैसे शोर कर रही है, जैसे तैर रही है। विद ओनली अ सेल, जैसे कि सिर्फ एक सेल के सहारे वो तैर रही है। एज ओवर टाइड्स विद विंड इट्स राइड, जैसे कि इसमें टाइड यानी वो जो तूफान से आ रहे हैं ना, जो ऑफ द विंड इट्स राइट, जैसे हवा के वो जो थपेड़े लग रहे हैं, हवा के वो जो तूफानी थपेड़े उसको लग रहे हैं, उसके साथ में वो तैर रही है। क्लाइम, क्लाइम टू द क्रेस्ट, और किस तरीके से कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह वो क्लाइम भी कर रही है। तो ये किसके बारे में दिया गया है, ये काइट के बारे में दिया गया है बेटा। अब इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेट अस फाइंड द लाइंस फ्रॉम द पोम दैट मीन्स द सेम एज, इसमें आपको उन लाइंस के मीनिंग बताने हैं जो इस पोम के आपको सेम दिया गया है। द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई, काइट कैसी लगती है, स्काई में बहुत ज़्यादा ब्राइट लगती है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट लाइन बेटा यहाँ पर आपको दी गई है, और इस फर्स्ट लाइन को आप देखेंगे तो ये सेम इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर के, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो ये लाइन आप यहाँ पर लिख देंगे, ये ए का आंसर है, यहाँ पर आप इसे लिख देंगे। नेक्स्ट, इट सोर्स लाइक अ शिप, क्यों, कैसे है वो एक सोर लाइक अ शिप, किस तरीके से वो दे रही है, किस तरीके से वो उड़ रही है। यहाँ आपको सेकेंड लाइन है, देन सोर लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। तो आप यहाँ पर इसे, ये बी का आंसर है, इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट आपको फिलअप्स दिए गए भैया बेटा आपकी वर्कशीट में, और उसे हम देखते हैं किस तरीके से आपको उन्हें फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स में, द काइट डैश एंड डैश इन द स्काई विद इट टेल। काइट क्या कर रही है, डैश एंड द डैश, कैसे कैसे कर रही है यहाँ पे, यानी कि डिप
एंड डाइव्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है डिप्स एंड डाइव्स कर रही है इन द स्काई विद इट्स टेल। ये आपका फिलअप पूरा हो गया। बी क्वेश्चन आप चेक करेंगे बेटा, द काई सोर्स लाइक अ शिप, कैसे वो तैर रही है जैसे कोई वो जहाज हो, इस तरीके से वो हवा पे तैर रही है जैसे जहाज पानी पर तैरता है। ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस और फिलअप्स थे। अब इसी के बेस पर यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है आज की। ट्राई टू मेक अ काइट विद कलर पेपर और अ न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू एंड अ थिन स्टिक। आपको पतली सी डंडी लेनी है, यानी जैसे आप जैसे सीख ले सकते हैं, कोई पतली सी झाड़ू की एक पतली लंबी सी सीख ले सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई पड़ी हो कोई भी पतली सी सीख, उसको आप ले सकते हैं स्टिक को। और उसके साथ में आप या तो कलरफुल पेपर ले लीजिए या न्यूज़पेपर ले लीजिए। उन सबको ग्लू से करते हुए, चिपकाते हुए, थ्रेड की सहायता से बनाते हुए एक सुंदर ब्यूटीफुल सी आपको काइट बनानी है। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट। और आप काइट बनाने के बाद ये देखेंगे कि क्या आप इसे उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते हैं। तो बेटा ये आपकी आज की इस वर्कशीट की एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी गई है। आई होप आप अपनी इस एक्टिविटी को अच्छे से कर पाएंगे। और आज का कोविड का जो आपका मैसेज है वो ये है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। आपको कम से कम 6 फीट की दूरी एक किसी व्यक्ति के साथ में बातचीत के दौरान में करनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। ओके बेटा, आज की आपकी वर्कशीट पूरी हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।